Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the clinical manifestation of Parkinson's disease. इसके जो clinical manifestation, इसके जो main symptoms है वो 3 symptoms है. First one जो है that is इसमें tremors होते हैं. Tremors वो tremors begins in the hands and arms. इसमें शेकिंग लाइक हैंड्स होते हैं और आर्म्स होते हैं. दैट इज द फर्स्ट ट्रेमर जिससे हम कैटेगराइज करते हैं पार्किंसंस डिजीज को. नेक्स्ट वन इसमें ब्रेडिकाइनेसिया. ब्रेडिकाइनेसिया जो है दैट इज द स्लो मोमेंट्स. इसमें स्लो मोमेंट्स, वो मोमेंट्स वॉलेंट्री स्लो मोमेंट्स इसमें होते हैं. पर्सन को वॉलेंट्री स्लो मोमेंट्स हो जाते हैं. और नेक्स्ट वन थर्ड वन दैट इज मसल रिजिडिटी. इसमें पर्सन की जो मसल्स है उसमें स्टिफनेस होती है और वो रिजिड होते हैं विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू मूव. अदर सिम्टम जो इसमें है दैट इज इसमें पोस्चरल रिफ्लेक्सेस इम्पेयर्ड हो जाते हैं. इसमें जो पर्सन का जो पोस्चर होता है वो फॉरवर्ड टिल्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन सिम्टम इज दैट इसमें अनस्टेबल गेट होता है क्योंकि डोपामिन डिक्रीज्ड अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो उसकी वजह से अनस्टेबल गेट भी होता है. बैलेंस प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट है इसमें मास्क लाइक फेस क्योंकि मसल जो है वो रिजिड होते हैं तो उसकी वजह से इसमें एक्सप्रेशन लेस अपीयरेंस ऑन फेस दैट इज कॉल्ड एज मास्क लाइक फेस. नेक्स्ट है इसमें postural instability. Means person leads to fall due to the postural instability. Next one symptom इसमें जो होता है that is इसमें person को excessive salivation होती है. Next one symptom that is reduced arm swing. मीन्स ये अपने बाजूज को हिला नहीं पाता है ड्यूरिंग वॉकिंग. उसके बाद इसमें नेक्स्ट सिम्टम दैट इज स्लर्ड स्पीच. नेक्स्ट वन लैक ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आई लिड मूवमेंट्स. नेक्स्ट सिम्टम इसमें होता है दैट इज पर्सन को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है. Next one, diminished sense of smell. पर्सन को डिप्रेशन भी हो जाता है. इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी एंड स्लीप डिस्टर्बेंस. These are the signs symptoms of Parkinson's disease. Now उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. जो पार्किंसंस है इसके लिए कोई खास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं है जिसे हम डायग्नोस कर सकते. पर इसको हम मेनली डायग्नोस करते हैं बाय मेडिकल हिस्ट्री. मेडिकल हिस्ट्री से हमें डायग्नोस होता है पार्किंसंस डिजीज या इसमें हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से ही हमें पता चलता है कि पर्सन को पार्किंसंस डिजीज है. नेक्स्ट वन अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्योंकि इसमें अदर काजेस की वजह से पार्किंसन डिजीज हो सकता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम CSF एग्जामिनेशन करते हैं. नेक्स्ट वन इसमें हम MRI भी करते हैं. इसमें हम MRI भी करते हैं और CT स्कैन भी करते हैं और अदर ब्लड टेस्ट. मेनली ये डायग्नोस होता है बाय मेडिकल हिस्ट्री एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हम करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट.
पार्किंसंस डिजीज है, इट हैज नो क्योर, but drugs are used to correct the balance between न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि इसमें इम्बैलेंस हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। एक तो एसिटाइलकोलिन की और डोपामिन को, उनको बैलेंस करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं। लेकिन इसका जो क्योर है, इट हैज नो क्योर, बट सम ड्रग्स आर गिवन टू करेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर्स, और अदर ड्रग्स आर गिवन टू करेक्ट द सिम्टम्स और टू रिलीव फ्रॉम द सिम्टम्स। इसमें हम क्या देते हैं, किस लिए हम मेडिकेशन देते हैं? एक तो टू इंक्रीज द डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इसमें डिफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो जाता है, तो उसके लिए हम ड्रग्स देते ताकि ये इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट वन, इसमें एसिटाइलकोलिन जो है वो इंक्रीज अमाउंट में रिलीज हुई, क्योंकि बैलेंस जब इसमें इम्बैलेंस हो जाती तो एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाता है और डोपामिन डिक्रीज हो जाता है। तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम देते हैं ड्रग्स। डिक्रीज द एंटीकोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें जो हम ड्रग देते हैं दैट इज एंटी पार्किंसंस ड्रग्स, या वो ड्रग्स जो है दैट इज डोपामिन प्रिकर्सर्स। इस डोपामिन प्रिकर्सर में हम एक ड्रग देते हैं, दैट ड्रग इज कॉल्ड एज लेवोडोपा। ये लेवोडोपा क्या है? ये लेवोडोपा एक अमाइनो एसिड है which is always given with other drug. ये दिया जाता है with other drug. It is used to treat bradykinesia, that is slow movements को ट्रीट करने के लिए हम लेवोडोपा देते हैं। जो ये डोपामिन प्रिकर्सर है, इसको देते हैं लेवोडोपा विद कार्बिडोपा। ये दो ड्रग्स कंबाइंड फॉर्म में दिए जाते हैं। क्यों? जो ये लेवोडोपा है, ये पास होता है, इट कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। ये पास होता है थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, और उसके बाद ये ब्रेन, जब ये ब्रेन की ओर जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डोपामिन। अब नेक्स्ट वन जो ड्रग है दैट इज कार्बिडोपा। जो लेवोडोपा है 5 to 10% लेवोडोपा क्रॉस करता है, क्रॉसेस 5 to 10%, ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। एंड रेस्ट जो लेवोडोपा है, ये रहता है कि मेटाबोलाइज हो जाता है, ये रहता है आउटसाइड द ब्रेन, और वहां पे ये मेटाबोलाइज होता है इनटू अदर बॉडी पार्ट्स। जब ये वहां पे मेटाबोलाइज हो जाता है इनटू अदर बॉडी पार्ट्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। वो साइड इफेक्ट्स है नौशिया, वोमिटिंग, नौशिया वोमिटिंग हो जाता है, और इसमें हाइपोटेंशन हो जाता है। उन साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम लेवोडोपा विद कार्बिडोपा देते हैं। क्यों? जो ये कार्बिडोपा है, ये कार्बिडोपा विच कैनॉट, ये क्रॉस नहीं करता है, किनको डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉस नहीं करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। एंड ये क्या करता है, ये कार्बिडोपा, इट इनहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ लेवोडोपा टू डोपामिन। It inhibits conversion of
जो बाहर आउटसाइड द ब्रेन लेवोडोपा प्रेजेंट है, जब हम कार्बिडोपा इसके साथ कंबाइन देते हैं तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ लेवोडोपा इनटू डोपामिन, और जिसकी वजह से फिर पर्सन को साइड इफेक्ट्स नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो है दैट इज डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट जो है, इसमें हम ड्रग्स देते हैं ताकि हम डोपामिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करें, टू एक्टिवेट द डोपामिन रिसेप्टर्स। इसमें क्या क्या ड्रग दिया जाता है, दैट इज ब्रोमो क्रिप्टाइन मिसाइलेट, और इसमें देते हैं प्रेग्लोलाइड and apomorphine. These are the drugs that activates the dopamine receptors. Next one इसमें हम देते हैं that is monoamine oxidase B inhibitors. ये monoamine oxidase B inhibitor, monoamine ऑक्सीडेज जो है एक एंजाइम है जो प्रिवेंट करता है, जो ब्रेक डाउन करता है डोपामिन को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देते हैं मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ डोपामिन। इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज सिलिग्युलाइन एंड रसाग्लाइन। ये ड्रग्स हम लेते हैं ताकि डोपामिन जो है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। नेक्स्ट वन इसमें हम, क्योंकि इसमें एस्टाइलकोलिन जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए हम देते हैं एंटी कोलिनर्जिक्स। तो दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द these drugs are used to decrease the level of acetylcholine. तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें एस्टाइलकोलिन जब इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से एबनॉर्मल सिग्नल्स मिलती है, तो पर्सन को ट्रमर्स हो जाते हैं। इस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की वजह से ट्रमर्स भी ट्रीट हो जाएंगे, सिम्टम्स भी कंट्रोल हो जाते हैं और रिजिडिटी भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें हम क्या क्या ड्रग देते हैं, दैट इज बेंजोट्रोपिन, और नेक्स्ट वन इसमें हम देते हैं ट्राईहेक्साफेनिडाइल। These are the medications for Parkinson's disease. Have a nice day. Thank you, students. Have a good day.